तो आपने जनरल उपेंद्र द्विवेदी को सुना, जहां पे वो जानकारी साझा कर रहे हैं कि 9 में से 7 टारगेट को चुना गया, अपने लक्ष्य तक पहुंचाया गया। नाम कैसे ऑपरेशन सिंदूर पड़ा, इसके बारे में भी जानकारी दे रहे हैं वो। लेकिन सेना और पीएम मोदी के सबूत मांगने वाले इस गैंग पे सबूत स्ट्राइक यहाँ पे देख रहे होंगे आप। लेकिन इसी के बावजूद सबूत गैंग को शर्म नहीं आती है, क्योंकि वो अपने एजेंडे पर लगे हुए हैं और वो आज भी सेना पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सुनाते हैं आपको। ये बात आप जब ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ था, जब खत्म हुई तब आप बोलते, पार्लियामेंट में चर्चा हुई, प्रधानमंत्री बोलते, रक्षा मंत्री बोलते, पार्लियामेंट में भी तो बोलना था। तो पार्लियामेंट में बोलते हुए क्यों? सेना के ऊपर तो पूरा विश्वास है। हम तो सेना के साहस को, सेना के शौर्य को सलाम कर रहे हैं और सेना के साहस और शौर्य की बदौलत ही हम सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इतने साहस और इतने शौर्य के बाद हम पीओके पे झंडा फहरा सकते थे, हमने झंडा क्यों नहीं फहराया? तो फिर रुका क्यों? छिड़ा क्यों और फिर रुका क्यों? 2:15 बजे ट्वीट होता है ट्रंप साहब का और 5:15 बजे बंद हो जाता है युद्ध। तो इसके ऊपर आप कुछ भी सफाई देते हैं, इसकी समझ से बाहर है ना। तो इमरान मसूद को सुना आपने, जो कि गोल मोल बातें कर रहे हैं, लेकिन सवाल उनके बरकरार है कि भाई जो प्रेशर था वो किसका था, क्यों ऐसा किया गया, क्यों वैसा किया गया, सबूत कहाँ है? बातें उनकी वही है। लेकिन इमरान मसूद का बयान कोई उनका निजी बयान नहीं है, बल्कि कांग्रेस के अंदर सबूत गैंग की एक पूरी टीम मौजूद है। ये लोग बार बार सेना के शौर्य पर सवाल खड़े करते रहे हैं और कर भी रहे हैं। इन्हें भारत की सेना से ज्यादा कंगाल हो चुके पाकिस्तान पर भरोसा है। उनका ये बयान सुनवाते हैं, आप भी यकीन कर लेंगे। पाकिस्तान की हालत खस्ता हो गई थी और संसद में भी कहा गया, राजनाथ जी ने कहा कि पाकिस्तान त्राही त्राही करने लगा। तो भारतीय जनता पार्टी को अपने किए हुए वादे को पूरा कर लेना चाहिए था, पीओके ले लेना चाहिए था। पीओके क्यों नहीं लिया? अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं कि हमने रुकवाया है, तो ये तो भारत के प्रधानमंत्री को साहस दिखाना चाहिए। वो कहे नहीं आपने नहीं रुकवाया, आप बोल ही नहीं रहे, आप खामोशी अख्तियार किए हैं। क्यों? ऐसी कौन सी कमजोरी है? तो इमरान मसूद हो, उदित राज हो या फिर प्रमोद तिवारी, एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है कांग्रेस के नेताओं की जो सेना के शौर्य पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस पार्टी सेना के शौर्य पर सवाल खड़े कर रही है, तो वही दूसरी ओर राजनाथ सिंह हैं जो लगातार जानकारियां साझा कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आतंकियों ने पहलगाम में धर्म पूछ के निर्दोष लोगों की हत्या की थी, लेकिन भारतीय सेना ने धर्म देखकर नहीं, कर्म देखकर मारा। सुनवाते राजनाथ सिंह का बयान आपको। पहलगाम में कुछ आतंकवादियों ने आकर हमारे वहां पर्यटन के लिए गए कुछ निर्दोष नागरिकों की निर्मम हत्या कर दी थी। मेरे बहनों भाइयों, उन्होंने मान लिया था कि भारत शांत होकर बैठ जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प था, हम लोगों ने तय किया हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। और आपने देखा होगा, ऐसी कल्पना भी कभी नहीं की जा सकती थी, धर्म पूछ कर मारेंगे। पूछते थे कि तुम कौन हो? बहनों भाइयों, हम लोग धर्म किसी का पूछ कर किसी की हत्या नहीं कर सकते। हम तो किसी की हत्या में विश्वास ही नहीं करते। बल्कि चींटी को भी, हमारे घर में माताएं बहनें जो आटा गूंथती हैं, तेरी चींटी कोई थाली के बगल से गुजरती है तो थाली का आटा निकालकर उस चींटी के खाने के लिए डाल देती हैं और ईश्वर से कामना करती हैं कि यह चींटी भी दीर्घजीवी हो। यह भारत की सोच है। और यहां आतंकवादियों ने आकर धर्म पूछ पूछ कर लोगों को मारा। तो बहनों भाइयों, हम लोगों ने भी ठान लिया कि हम धर्म पूछकर किसी को नहीं मारेंगे, बदला नहीं लेंगे। हम उनका कर्म देखकर हम उनको मारेंगे बहनों भाइयों, और कर्म देखकर हम लोगों ने मारा। तो राजनाथ सिंह का बयान सुना आपने, जो कि अपने आप में सबसे बड़ी स्ट्राइक है, जहां पर वो ये कहते हैं कि उन्होंने धर्म देखकर मारा था, हमने कर्म देखकर मारा है। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता ऐसे हैं जिनके बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन आज राजनाथ सिंह का ये बयान सबूत गैंग पर अब तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक है, जहां देश की सेना और मोदी सरकार ने एक साथ मिल करके इस गैंग की हकीकत पूरे देश के सामने रख दी है। अब ऐसे में सवाल यही है कि क्या सबूत मिलने के बाद ये गैंग शांत बैठेगा या एक बार फिर से पाकिस्तान के बोल बच्चन को जारी रखेगा? रिपोर्ट दिखाते हैं आपको।
वायुसेना प्रमुख ने कहा, पाकिस्तान को हमने गिरा गिरा कर मारा। We have at least 5 fighters confirmed killed and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AWNC aircraft, which was taken on at a distance of about 300 kilometers. भारतीय सेना प्रमुख ने कहा, पाकिस्तान को हमने घर में घुसकर मारा। So then 25th we visited the Northern Command, as you're aware that is the place where we thought, planned, conceptualized and executed the 7 targets out of the 9 which were destroyed. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हमने धर्म देखकर नहीं, कर्म देखकर मारा। हम धर्म पूछकर किसी को नहीं मारेंगे, बदला नहीं लेंगे। हम उनका कर्म देखकर हम उनको मारेंगे बहनों भाइयों, और कर्म देखकर हम लोगों ने मारा। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के शौर्य के ये वो सबूत है जो आज विपक्षी दलों के लिए बेचैनी की वजह बना हुआ है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि कैसे आतंक की खेती करने वाले पाकिस्तान को भारतीय सेना ने सबक सिखाया। जनरल द्विवेदी ने पाकिस्तान की पिटाई कथा को दुनिया के सामने रखा तो पाकिस्तान बिलबिलाने लगा। पाकिस्तान में शौक का ऐसा सायरन बजा जिसके बाद उसकी पूरी सेहरत दुनिया के सामने आ गई। लेकिन जनरल द्विवेदी के दिए गए शौक से अभी पाकिस्तान उबरा भी नहीं कि इस खुलासे से विपक्षी खेमे में खलबली मच गई। पाकिस्तान की तरफदारी करने वाले विपक्षी नेता आर्मी चीफ के खुलासे की टाइमिंग पर सवाल खड़े करने लगे। Of course then 25th we visited the Northern Command, as you're aware that is the place where we thought, planned, conceptualized and executed the 7 targets out of the 9 which were destroyed. हमारा सवाल अपनी जगह अभी भी मौजूद है। हमारे फौजी मारे गए कि नहीं मारे गए? मारे गए तो कितने मारे गए? पूरा देश अपनी सेना के साथ खड़ा है। पूरा देश जानता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने किस तरह पाकिस्तान को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है, किस तरह आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाया है और किस तरह मुनीर की एयरबेस को धुआं धुआं किया है। We attacked the airfield there because we had very hard hit on F-16s taking off from there, and the ones who were attacking us in Srinagar as well as in Adampur. Here there's an F-16 hangar which you can see here. And here this is the photograph again from open source from one of their earlier picture of the same. पूरा देश इस बात का गवाह है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कैसे भारतीय सेना के स्ट्राइक से घबराए पाकिस्तान ने भारत के सामने सरेंडर किया। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में हुई पिटाई को लेकर कबूलनामा भी जारी किया। बावजूद इसके विपक्ष ने बीजेपी को